तिने जी कंपनी क्रॅक केली त्या कंपनीचं नाव आहे एनेबल आणि या कंपनीचं पॅकेज हे 9-9.5 लाखांपेक्षा जास्तच आहे। तो एनेबल ये कंपनी मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ काम करती है, मतलब उनके क्लाइंट्स मेजरली उसी साइड के हैं। बेसिकली उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखना था कैंडिडेट का कैसा है। त्यामुळेच ते इंटरव्यू पॅनलमध्ये एक Yes. इंडियन आणि एक हाँ, तिकडचा और सबका असतो। वैसे ही था मतलब। ओके। और रेज्यूमे में मेरे 3 प्रोजेक्ट्स थे। एक सीपीयू शेड्यूलिंग सिमुलेशन का प्रोजेक्ट था और दूसरा ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट था। तो फिर उन्होंने पूछा था कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई प्रोजेक्ट्स में, मेन आइडिया क्या था इस प्रोजेक्ट के पीछे का, क्योंकि ये मतलब ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। बरोबर, आपल्याला यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टमचं चांगलं अंडरस्टँडिंग असणे गरजेचं आहे। एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट मुझे क्लाइंट साइड इंटरेक्शन करने मिलेगा अच्छे से, जो कि मुझे आई डोंट थिंक जूनियर लेवल पे किसी और कंपनी में मिले इस पॉइंट पे। सॉरी बट मी मराठी हिंदी माझं मिक्स होईल, सो त्या क्वेश्चननुसार तुम्ही समजून घ्या। लाइक एज आई कैन सी यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो क्यों बनना है तुमको फंक्शनल कंसल्टेंट। बरोबर। एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे नहीं आया था, बताते। आता वैष्णवीने या कंपनी बरोबर आणखी एक कंपनी क्रॅक केली, ती म्हणजे एसेंचर। ने मतलब उनका ऐसा शायद इवैल्यूएशन था कि अगर एप्टी 80% क्लियर होती है फिर उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, नहीं तो नहीं आते हैं। तो मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया था उनको एक्सेंचर में ही 9 साल का एक्सपीरियंस था। डिफ़िकल्टीज़ कैसे सॉल्व करी तीनों प्रोजेक्ट्स की, और आइडिया क्या था इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, ये सब एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच में नहीं थी, मैं ऑनलाइन बैच में थी, तो सुपर एक्स का चांस नहीं मिला था मुझे। तर नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं कोर टू वेब पॉडकास्ट सिरीजमध्ये। मित्रांनो, कोर टू वेब 2017 पासून आपण जेव्हा सुरू केलं, आता कोर टू वेबला मेनली जे स्टुडंट येत होते ते सिंहगड झालं, JSPM, झील, हे म्हणजे सिंहगड, वडगाव वगैरे कॅम्पसमधले असे जास्त स्टुडंट होते। आता जसजसे स्टुडंट यायला लागले, आपले शिकवण्याची भाषा मराठीच होती, पण त्याबरोबरीने नॉर्थ साईडचे पण बरेचसे स्टुडंट असे होते की ज्यांना मराठी कळत होतं, त्यांनी क्लासला ॲप्रोच केला, ते क्लासला येऊन बसायला लागले। माझी शिकवण्याची भाषा मराठी जरी असली तरी त्यांना ते माझे जोक्स म्हणा किंवा माझं शिकवलेल्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी ह्या समजत होत्या। सो असे बरेचसे स्टुडंट आहेत आणि त्यातलीच एक स्टुडंट म्हणजे वैष्णवी दायमा। हिने आपल्याकडे ज्या बॅचेस केलेल्या आहेत ती ऑनलाईन बॅचला देखील होती, माझ्याकडे शिकली होती जावाच्या बॅचला वगैरे। तर आता तिची बोलण्याची भाषा जरी हिंदी असेल तरी आपण आपल्या फॉर्मॅटनुसार तिला मराठीतच क्वेश्चन विचारू आणि ती त्याचे हिंदीमध्ये आन्सर देईल। तिने जी कंपनी क्रॅक केली त्या कंपनीचं नाव आहे एनेबल आणि या कंपनीचं पॅकेज हे 9-9.5 लाखांपेक्षा जास्तच आहे। हे जर फ्रेशर लेवलला एवढ्या लेवलचं पॅकेज एखादी कंपनी ऑफर करत असेल तर त्या कंपनीच्या इंटरव्ह्यूची प्रोसेस कशी आहे आणि तिने तो इंटरव्ह्यू क्रॅक कशा पद्धतीने केला, तिने रेझ्युमेमध्ये नेमका काय गोष्टी अशा ॲड केल्या होत्या, हे तिच्याकडूनच ऐकून घेऊया। आपल्यासोबत आजच्या पॉडकास्टमध्ये बोलायला आहे वैष्णवी। हेलो वैष्णवी। हेलो सर। तो सर एनेबल ये कंपनी सितंबर में आई थी कॉलेज में, उसके बाद उनके मेनली 3 राउंड्स हुए थे। ओके। तो फर्स्ट राउंड के पहले एक प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था जहाँ पे उन्होंने ओवरव्यू दिया था कि उनका रोल एग्जैक्टली क्या है, वो कंपनी किस डोमेन में काम करती है, तो मैं पहले वो बताती हूँ। तो एनेबल ये कंपनी मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ काम करती है, मतलब उनके क्लाइंट्स मेजरली उसी साइड के हैं, और वो है मतलब उनका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा डिजिटलाइज करती है, पूरा पेपरलेस लेके जाती है, मतलब जिससे मिस्टेक्स यूजुअली अवॉइड हो सकते हैं उसमें। तो इस डोमेन में उनका काम है। और फिर उनके 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वाज एप्टी। तो एप्टी में मेजरली वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ये पूरे राउंड्स मतलब वर्चुअल थे या कैसे? एप्टी वर्चुअल थी। पहला जो फंक्शनल राउंड था वो वर्चुअल था, पर जो मैनेजेरियल था वो इन पर्सन था ऑफिस में उनके। मतलब उनका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब ऑफिस वगैरह? पुणे में भी है और बैंगलोर में भी है। अच्छा, आपको पुणे लोकेशन वाला ऑफिस हाँ, थे? वहाँ पे कहाँ हुआ पे है था। लेकिन पुणे में? बानेर साइड। बानेर, ओके।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Yes. स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या प्रोसेस था, फर्स्ट एप्टी में क्या था? यस सर। तो फर्स्ट एप्टी थी वो आई गेस 2 आवर्स का उसका ड्यूरेशन था एप्टीट्यूड Okay. का। वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ये 3 मेजर क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस Okay. थे उसमें। और मतलब मेजॉरिटी मतलब इजी ही थे, इतने कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। बेसिकली उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखना था कैंडिडेट का कैसा है। उसके बाद उनका हुआ था फंक्शनल राउंड। तो फंक्शनल राउंड वर्चुअल हुआ था जिसमें 2 इंटरव्यूअर्स थे। एक इंडियन थे और दूसरे लाइक आउट ऑफ इंडिया के थे वो। अच्छा, तो फिर बाद में मोस्टली सबसे या पहले तो कंपनीचं म्हणजे बेस ॲक्च्युली कुठलं आहे? युरोपियन कंट्रीज मधूनच आहे हाँ ना? जर्मनी साइड जर्मनी मोस्टली, side बेलग्रेड सर्बिया उस साइड Okay, में उनका ज़्यादा सर्बिया. काम है। हाँ Okay. त्यामुळेच ते इंटरव्ह्यू पॅनल मध्ये एक यस इंडियन आणि एक हाँ, तिकडचं और असू सबका शकतं. वैसे ही था मतलब ओके ओके, जितने भी कैंडिडेट्स थे सबका वैसे ही हुआ था। ओके। फिर फंक्शनल राउंड में क्या था, मतलब एक्चुअल क्या क्वेश्चन? फंक्शनल राउंड में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद मोस्टली राउंड रेज्यूमे बेस्ड ही गया मेरा। रेज्यूमे में मेरे 3 प्रोजेक्ट्स थे। एक सीपीयू शेड्यूलिंग सिमुलेशन का प्रोजेक्ट था, दूसरा ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट Okay. था, और एक क्विज एप्लीकेशन था। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स तो एक्सप्लेन कर दे। अच्छा तो फिर मैंने सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग का एक्सप्लेन किया कि मतलब प्रोसेसेस का विजुअली सिमुलेशन दिखाते कि कैसे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे वो इम्पैक्ट करती है। और फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कि मतलब एडमिन जो है वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है और कस्टमर्स बिडिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे। और फिर IPL auction. हाँ वही, और फिर फाइनली इवैल्यूएशन होके आता है कि मतलब कौन उसमें जीता है करके। अच्छा, ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए। तो फिर उन्होंने पूछा था कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के इसमें मैंने बताया था कि उसका हमको मेजर डिफ़िकल्टी ये आई थी कि यूआई रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि मतलब Actually. हाँ जैसे जैसे बैकएंड में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो वैसे वैसे फ्रंट एंड में वो अपडेट होनी चाहिए वैल्यूज़। तो फिर उन्होंने पूछा कि सॉल्व कैसे किया फिर। तो मैंने बताया कि मतलब हमने मल्टी थ्रेडिंग वगैरह कंसेप्ट यूज़ करी थी इसमें, ये सब हुआ। फिर उसके बाद मोस्टली फिर प्रोजेक्ट बेस्ड उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में। तो फिर मैंने बताया था कि मैं मोस्टली मतलब मैंने यूनिक्स वगैरह किया था, तो मुझे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की नॉलेज अच्छी थी, तो वो कोडिंग पार्ट मैंने हैंडल किया था करके। सॉरी टू इंटरप्ट। सीपीयू शेड्यूलिंगची कन्सेप्ट ही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे। जसं मी तुम्हाला थोडक्यात एक्सप्लेन करतो की जसं रॅमवरती आपल्या मल्टिपल प्रोसेसेस येतात, बरोबर? ॲट अ टाईम आपल्याला असा फील असतो की एकाच वेळेस बऱ्याचशा प्रोसेस रन होत असतात। सीपीयू हा आपला कोर जरी मल्टिपल असले तरी सीपीयू आपण सिंगल युनिट असंच कन्सिडर करतो। तर कोणत्या प्रोसेसला कोणता कोर मिळायला पाहिजे यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीमचा अल्गोरिदम जे की हे काम हँडल करतात की प्रोसेसला सीपीयू मिळवून देणे, याच कन्सेप्टला सीपीयू शेड्यूलिंग असं म्हणतात। आणि तिने ह्याचंच व्हिज्युअलायझेशनसाठीचा एक प्रोजेक्ट केला होता, त्याबद्दलच ती आपल्याला एक्सप्लेन करते। सो छान, म्हणजे एकदम डिटेलमध्ये प्रोजेक्ट आहे आणि आपल्याला ह्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीमचं चांगलं अंडरस्टँडिंग असणे गरजेचं आहे। चलो, सो ऐकून घेऊया ती नेमकं पुढे काय काय सांगते। उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब मेन आइडिया क्या था इस प्रोजेक्ट के पीछे का, क्योंकि ये मतलब ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। बराबर। तो मैंने बताया था कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मतलब हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा था, तो वो हमको इम्प्लीमेंट करना था उसके लिए। और कॉलेज लेवल पे भी मतलब सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है ओएस का, तो अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा बनता है तो कॉलेजेस को भी हेल्प हो सकती है स्टूडेंट्स को सिखाने में कि मतलब विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प हो हाँ जाए। यस एग्जैक्टली। तो फिर ये सब मैंने बताया था। उसके बाद मोस्टली वो लोग कम्युनिकेशन ही देख रहे थे कि कैंडिडेट का कैसा Confidence, है। communication. हाँ फिर उन्होंने पूछा था कि मतलब तुमने प्रोग्रामिंग वगैरह करी है इतनी, तो हमारा जो रोल है वो फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल है, तो तुमको क्यों आना है उस साइड, मतलब क्या है तुम्हारा आइडिया उसके पीछे का। तो तब मैंने बताया था कि मतलब एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट मुझे क्लाइंट साइड इंटरेक्शन करने मिलेगा अच्छे से, जो कि मुझे आई डोंट थिंक जूनियर लेवल पे किसी और कंपनी में मिले इस पॉइंट Smart पे। move. तो फिर वो उनको आंसर मेरा अच्छा लगा था, वो बोले थे actually, ओके। क्योंकि अगर रेज्यूमे में तीनों भी प्रोजेक्ट अगर टेक्निकल है हाँ तो सामने वाला इंटरव्यूअर भी यही सोचेगा कि हाँ एक्चुअली ये रोल के लिए ये हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। हाँ क्योंकि टेक्निकल राउंड में ऐसा ही होता है। टेक्निकल राउंड में एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन आपका रोल ही अलग लेवल पे था। यस सॉरी बट मी मराठी हिंदी माझं मिक्स होईल, सो त्या क्वेश्चननुसार तुम्ही समजून घ्या। हां, तुम्ही कंटिन्यू करू शकता। फंक्शनल राऊंडमध्ये मग आता हा आपला पहिला क्वेश्चन होता त्यांचा की तुम्ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा। हाँ मग त्यांनी तो क्वेश्चन तुम्हाला विचारला की तुम्ही
का बरं जर तुमचं टेक्निकलच रेझ्युमे दिसतोय तर तुम्ही ह्या साईडला का आलेले आहात बरोबर तुम्ही त्याचं स्मार्ट आन्सर दिलं मग त्यांची रिएक्शन त्यावर काय होती आणि त्यांनी पुढे काय क्वेश्चन विचारले वो मोस्टली कन्विंस्ड थे उससे क्योंकि उनका एक मेन कंसर्न था कि अगर वो ऐसे मतलब टेक्निकल जो कैंडिडेट ज़्यादा इन्वॉल्व है उनको अगर वो लेते हैं तो उनको भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए कंपनी के लिए क्योंकि उनका जो डोमेन है वो अलग है तो उनकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनके डोमेन की नॉलेज हो तो पूरा उनका वो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करेंगे तो अगर वो इतना टाइम और एफर्ट दे रहे हैं एक कैंडिडेट पे तो इन रिटर्न वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक रहे उनके साथ तो वो मोस्टली उस एंगल से वो कन्विंस्ड हुए थे फिर ये फर्स्ट राउंड में था हाँ ये फर्स्ट राउंड में आगे और और कुछ पूछा था उन्होंने हाँ मतलब कंपनी के बारे में वो पूछ रहे थे कि आपको नॉलेज है क्या आपको कोई क्वेश्चंस है क्या कि हमारी कंपनी क्या काम करती है एग्जैक्टली ऐसे वगैरह तो उसकी उन्होंने खुद ने ही मतलब मुझे बताया था मोस्टली और उन्होंने पूछा था कि मतलब टीम वर्क कैसा है आपका आपने किया है क्या टीम में काम तो मैंने बताया था कि हाँ मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने टीम में काम किए हैं और बी का प्रोजेक्ट भी मतलब हमारा चल रहा है तो बस उसी सब का और वो जो फॉरेन इंटरव्यूअर थे हाँ उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे पूछे थे उन्होंने प्रोजेक्ट का क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा था और उन्हें वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है थोड़ा यस और मतलब पूछे थे उन्होंने मतलब लाइक टेक्नोलॉजीज़ पे कौन से टेक्नोलॉजीज़ पे हैंड्स ऑन है तो मैंने बताया था कि जावा पे है तो देवर लाइक इट्स अ गुड थिंग क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो जावा में ही बिल्ट हुआ है ओके हाँ क्या बात है मतलब उनका पूरा काम उनके सॉफ्टवेयर पे ही है तो ऐसा सब मतलब बताया उन्हें था ऐसा मतलब अभी एम्प्लॉय मिल गया है कि जो कोडिंग भी कर सकते हैं और फंक्शनल एनालिटिक्स भी कर Yes. सकते हैं ठीक है गुड फिर आगे नेक्स्ट राउंड वगैरह क्या उसके बाद मतलब लाइक 1 महीने भर के बाद मैनेजेरियल राउंड हुआ था ऑफिस में तो वो डायरेक्टर के साथ ही हुआ था कंपनी के वो क्या फ्लो था मतलब हाँ उसका क्या flow? उसमें मतलब इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह का कुछ भी नहीं था मैं जैसे ही गई मेरा पहला क्वेश्चन यही था उन्होंने मेरा रेज्यूम देखा तो उन्होंने मुझे पूछा कि लाइक एज आई कैन सी यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग तो क्यों बनना है तुमको फंक्शनल कंसल्टेंट बराबर है हाँ तो फिर मैंने वही बताया कि मतलब क्लाइंट साइड से मुझे इंटरेक्शन मिलेगा वगैरह और फिर उस पे उन्होंने पूछा कि कैसे इंटरेक्ट करोगे तुम क्लाइंट से क्या अप्रोच रहेगा तुम्हारा तो मैंने उनको बताया कि मतलब मेरा मेन फोकस रहेगा कि सबसे पहले मैं अच्छे से उनके रिक्वायरमेंट स्टडी कर लूँ कि उनको एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है कंपनी से उसके बाद एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करूँ जो कि प्रैक्टिकल हो मतलब ऐसे भी नहीं कि प्रोजेक्ट के स्कोप के ही बाहर हो और फिर टाइम टू टाइम क्लाइंट्स को अपडेट करते रहना कि कहाँ तक आया है काम कहाँ तक नहीं तो यही सब मैंने बताया था उनको फिर इसके बाद कुछ राउंड इसके नहीं इसी में फिर उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे नहीं आया था बताते वो उन्होंने पूछा था कि मतलब एग्जैक्टली क्या किस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालती है हमारी कंपनी ओके तो ये मुझे नहीं आया था ये फिर उन्होंने खुद ने बाद में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था बट फिर मोस्टली ट्रेनिंग पार्ट में वो कवर हो जाएगा ऐसे उन्होंने बोला था और मतलब जब मैनेजेरियल राउंड का मेल आया था तो उसमें हमको MES और EBR ये 2 टेक्नोलॉजीज का मतलब प्रिपरेशन करके जाने के लिए बोला था तो मोस्टली क्वेश्चंस उसी पे थे अच्छा तर मित्रांनो तुम्ही ऐकलेलं असेल की आता हिचा रेझ्युमे पूर्णपणे टेक्निकल सगळ्या गोष्टी प्रोजेक्ट वगैरे तिन्ही प्रोजेक्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट आणि तिचा इंटरव्ह्यू होणार होता तो नॉन टेक्निकल सिनारिओमध्ये होणार होता बट असं काहीच नसतं की तुमचा टेक्निकल सिनारिओ तुम्ही सांगू शकत नाही तुम्ही तुमचे प्रोजेक्ट व्यवस्थितपणे एक्सप्लेन करा त्यांना कम्युनिकेशन तुमचा कॉन्फिडन्स चेक करायचा असतो की तुम्ही ह्या फील्डमधनं इकडे कसं येऊ शकता आणि तुम्ही इकडच्या गोष्टी व्यवस्थित पद्धतीने कसे करू शकता त्यांना फक्त आहे ना एक प्रॉपर ॲप्रोचची गरज वाटते मग ती तुमची टेक्निकलमध्ये असेल किंवा नॉन टेक्निकलमध्ये असेल आता वैष्णवीने या कंपनीबरोबर आणखी एक कंपनी क्रॅक केले ती म्हणजे ॲसेंचर तर तिचा आपण ॲसेंचरचा पण एक्सपिरियन्स ऐकून घेऊया नेमक्या ॲसेंचरमध्ये तिला काय क्वेश्चन विचारले तिने रेझ्युमे सेमच ठेवला होता की काही चेंजेस केले होते आणि तिने ॲसेंचर कशी क्रॅक केली चलो स्टार्ट करूया तुम्ही सांगू शकता की ॲसेंचरमध्ये नेमकं तुम्हाला काय फ्लो होता कशा गोष्टी होत्या तो सर जुलाई में रजिस्ट्रेशन हुआ था एक्सेंचर का उसके बाद मेजरली 2 राउंड्स हुए थे एक कैंपस से हुआ था जिसमें एप्टी और टेक्निकल क्वेश्चंस थे और फिर दूसरा इंटरव्यू तो कैंपस से जो हुआ था एप्टी में मतलब उनका ऐसा शायद इवैल्यूएशन था कि अगर एप्टी 80% क्लियर होती है फिर उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे नहीं तो नहीं आते फिर बाद में एप्टी में मोस्टली सूडो कोड्स थे जिसका आउटपुट हमें लिखना था उसके बाद मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे लेवल मीडियम था मतलब इजी मीडियम इतना कुछ हार्ड जैसे था नहीं उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे जिसमें एक स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे वो मेरा कोड हुआ था रन उसके टेस्ट केसेस पास हो गए थे दूसरा वाला था कि मतलब 2 नंबर्स दिए हुए उसके बीच के प्राइम नंबर्स फाइंड करने के तो उसके
2 टेस्ट केसेस पास हुए थे। एक नंबर सिस्टम वाला कोड था मतलब, हाँ। और एक एरे रिलेटेड मैट्रिक्स यस रिलेटेड यस वही। ओके फिर उसके वो क्लियर होने के बाद ऑन द स्पॉट ही रिजल्ट मिल गया था हमको। फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन राउंड हुआ था जो एलिमिनेशन नहीं था उसमें। मतलब वो बेसिकली बस क्लियर करना था कि मतलब अगर पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता है तो एक और अटेम्प्ट मिलेगा उसमें। ओके उसमें भी ऐसे था कि मतलब एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और 10-20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, फिर उसके बाद आपको व्यूज़ बताने हैं अपने उस टॉपिक पे। वो हुआ था। फिर बाद में इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया था उनको एक्सेंचर में ही 9 साल का एक्सपीरियंस था। ओके हाँ, तो वो स्ट्रिक्ट थे वैसे बहुत। फिर एक्चुअली सीनियर डेवलपर को देख के स्ट्रिक्ट ही लगता है, हाँ, लेकिन एक्चुअली वैसे होता नहीं है। वो ऐसे बहुत सीरियस लग रहे थे उस हाँ। टाइम पे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे फिर आपको? पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उन्होंने एक ही बार में मुझे बोल दिया था कि तेरे रेज्यूम में 3 प्रोजेक्ट्स है, तीनों प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करो, डिफ़िकल्टीज़ और डिफ़िकल्टीज़ कैसे सॉल्व करी तीनों प्रोजेक्ट्स की, और आइडिया क्या था इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, ये सब एक्सप्लेन करो। तो जो सेम प्रोजेक्ट्स रखे थे मैंने, तो फिर Okay, वो change नहीं किया था नहीं कुछ नहीं भी? कुछ भी नहीं, रेज्यूम टोटली सेम था मेरा Okay. दोनों इसमें। तो फिर सीपीयू शेड्यूलिंग का सेम मैंने डिफ़िकल्टी वगैरह बताया। ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने बताया था कि मतलब उसमें मैंने जेडीबीसी वगैरह के कंसेप्ट्स यूज़ किए, तो उसका मुझे अंडरस्टैंडिंग करना था अच्छे से, इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट किया था। वो भी एक टीम प्रोजेक्ट ही था। और क्विज़ ऐप बेसिकली मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे जावा का यूआई साइड का सीखना था, मतलब स्विंग एडब्ल्यूटी लाइब्रेरीज जो होती है वो यूज़ कैसे होती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच में नहीं थी, मैं ऑनलाइन बैच में थी, तो सुपर एक्स का चांस नहीं मिला था मुझे। तो हाँ, स्विंग एडब्ल्यूटी के लिए भी मतलब वैसे ही है कि यूआई के लिए लाइब्रेरीज यूज की जाती है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर अभी लोग जावा JavaFX, साइड पे ही जाते हैं। yes. फ्रेमवर्क अच्छा है, हाँ, ज़्यादातर यूआई में डेवलपमेंट अच्छी होती है वहाँ। यस यस। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, मतलब क्या वो राउंड वगैरह? डिफ़िकल्टीज़ वगैरह वो सब मैंने बताई थी। फिर उसके बाद मेजरली एचआर क्वेश्चंस ही हुए थे। एक उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब क्लाउड का कितना नॉलेज है, काम किया है क्या। तो Okay. मैंने एक्चुअल में नहीं किया था, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं किया है क्लाउड पे काम, बट बेसिक नॉलेज है, क्योंकि सब्जेक्ट भी होता है इंजीनियरिंग में, तो उस हिसाब से बेसिक नॉलेज है। फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उससे आप कैसे अपडेटेड रखते हो खुद को, ओके क्या आपका अप्रोच होता है कि अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो मुझे सीखनी चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला था कि मतलब मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि अगर मैं कुछ भी सीख रही हूँ तो मैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखूँ। ओके गुड। वो सीपीयू शेड्यूलिंग के पीछे का भी वही आइडिया था, तो मतलब ज़्यादा वो भी अच्छे से relate कर सकते थे। हाँ एग्जैक्टली Good. यस। तो फिर ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आती है चीज़ें और लॉन्ग टर्म तक रहती है साथ में। और बस AI/ML का उन्होंने, क्योंकि मेरे रेज्यूम में मोस्टली जावा के ही प्रोजेक्ट्स है, जावा और ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि अभी जो लेटेस्ट AI/ML इतना सब कुछ चल रहा है, है boom है। उसका बूम है, तो उसमें नहीं है क्या आपका इंटरेस्ट। तो मैंने बोला था कि सर ऐसे नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बस अभी तक उसमें काम नहीं किया है कुछ, बट आगे जाके मैं डेफिनेटली प्लान करूँगी। करंटली मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा है, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रही हूँ मोस्टली, बस यही सब। सो मित्रांनो, तुम्ही तिचे दोन्ही इंटरव्ह्यू एक्सपिरियन्स ऐकलेले असतील। एक एनेबल कंपनीसाठी तिने इंटरव्ह्यू दिला आणि दुसरा ॲसेंचरसाठी, आणि ती दोन्हीमध्येही प्लेस झालेली आहे। सो आपला इंटरव्ह्यू हा मराठी हिंदी हा संमिश्र पॉडकास्ट टाईप झालेला आहे आजचा। सो तुम्ही समजू शकता, आमच्या भावना समजून घ्या, कारण आमचा एकच मोटो आहे की ह्यांच्या एक्सपिरियन्सवरनं तुम्ही तुमचे रेझ्युमे वगैरे बनवू शकता, तुम्हाला इंटरव्ह्यू कसा ड्राईव्ह करायचा हे तुमच्या लक्षात येऊ शकतं। तर तुम्हाला जर आणखी काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की टाकू शकता, त्याचे आन्सर्स आम्ही ह्यांच्या थ्रू सॉल्व करण्याचा ट्राय नक्की करूया। थँक्यू सो मच वैष्णवी, तुम्ही वेळ दिल्याबद्दल। थँक्यू सर। थँक्यू।